Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, students. I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will teach you today EVS subject. Today's topic is chapter number 3, Plants Around Us, and this is part 2 from semester 2 Cherry book. लास्टली हमने देखा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देखे थे। नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे। राइट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हमने देखा था ना प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, रूट, स्टेम, बराबर, और उनके यूजेस भी देखे थे कि वो किस किस तरह से काम करते हैं। ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। लाइक ये क्या है, मैंगो ट्री है। प्लांट्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। प्लांट्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अ बिग एंड टॉल प्लांट इज कॉल्ड अ ट्री। जो बड़ी वाली प्लांट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्री। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। अब ट्री की क्या खासियत होती है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि उनकी जो ट्रंक होती है जिस पर वो खड़े होते हैं, राइट, वो एकदम थिक होती है। थिक यानी जाड़ी, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, यानी हम उसको पकड़ के हिला नहीं सकते, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस टू, और वो ट्रंक के ऊपर से बहुत सी ब्रांचेस निकलती है। ट्रीज कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। और एक और बात जो हम लोग ट्री के बारे में देख सकते हैं कि ट्रीज बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है। Did you know the oldest tree in the world is the bristlecone pine tree from California's White Mountains? It is almost 5,000 years old. क्या आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सी है वर्ल्ड की? उसका नाम है ब्रिसलकोन पाइन ट्री। वो कैलिफोर्निया के वाइट माउंटेन्स में पाई जाती है और वो ऑलमोस्ट 500 इयर्स पुरानी है। नाउ ट्रीज के बाद क्या आता है, श्रब्स। ये है रोज श्रब। श्रब्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स कैसे होते हैं, ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं, यानी थोड़े करके बहुत छोटे होते हैं, ये कह सकते हैं हम। श्रब्स की स्पेलिंग याद करो बच्चों, SHRUBS, श्रब्स। नाउ श्रब्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज। दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स। और दूसरी क्या डिफरेंस है ट्रीज में और श्रब्स में, ये श्रब्स की वुडी स्टेम्स होती है पर वो पतली होती है, बराबर। जैसे हम लोगों ने देखा कि ट्री की थिक ट्रंक होती है, उसकी जगह पर श्रब्स की पतली स्टेम होती है पर वो वुड की ही होती है। देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड। और उसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक ही उगती है। लाइक देखो ये श्रब कितना छोटा दिख रहा है, पर इसकी जो ब्रांचेस यानी इसकी जो स्टेम है वो एकदम पतली पतली है, और इसकी जो स्टेम के पास से जो ब्रांचेस निकल रही है वो भी ग्राउंड के पास ही है, बहुत ऊपर तक नहीं है। नाउ दिस इज तुलसी हर्ब। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव वीक एंड मोस्टली ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। और ट्रीज और श्रब के डिफरेंस में हम क्या देख सकते हैं कि हर्ब्स जो है उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है। अभी हमने क्या देखा था, ट्रीज और श्रब्स में ब्रांचेस वुडी होती है ना, लकड़ी की होती है, पर यहाँ पर ये जो है स्टेम ये ग्रीन कलर की होती है, वुडी नहीं होती है, और सॉफ्ट स्टेम्स होती है, यानी उन स्टेम्स को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, वाल सकते हैं। हर्ब्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। और ये बहुत लंबे नहीं होते हैं। द लीव्स ऑफ सम हर्ब्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस एंड मेडिसिन्स। और हर्ब्स के जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पाइसेस यानी मसालों में और मेडिसिन्स यानी दवाइयों में यूज़ होते हैं। तो चलो बच्चों बताओ क्या डिफरेंस देखा हमने ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। सबसे पहले तो ट्रीज की सबसे हार्ड ट्रंक होती है, वुडी हार्ड ट्रंक। देन श्रब्स की
वुडी स्टेम होती है पर वो बहुत थिन होती है। और हर्ब्स में सबसे पतली और ग्रीन कलर की स्टेम होती है और बहुत ही वीक होती है, जिनको हम आसानी से वाल सकते हैं। ऑल राइट, नाउ क्लाइंबर्स। देखो, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब दूसरे क्या है? क्लाइंबर्स। ये जो है ये ग्रेप वाइन है ना, यहाँ पर दराक्स, जो द्राक्स होती है ना, वो उगती है। क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड डायरेक्ट। अभी जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, इनकी तो स्टेम इतनी कमज़ोर होती है कि जो खुद से खड़ी भी नहीं रह पाती है ना। ये जो है ना, इनको किसी का ऐसा, ये जो लकड़ा दिख रहा है, पता है, ये लकड़ा रखा हुआ है जिनके ऊपर ये ग्रेप वाइन उग रही है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, यानी उनको बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो किसी ना किसी सपोर्ट के ऊपर बढ़ते हैं। विदाउट द सपोर्ट दे कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। तो ये ग्रेप वाइन पता चली, ये क्या है? क्लाइंबर्स है। इस तरह से पी प्लांट भी क्लाइंबर होते हैं। नाउ हम आते हैं पंपकिन क्रीपर। नाउ ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, नाउ इट कम्स देन क्लाइंबर्स भी हो गया, एंड नाउ क्रीपर्स। अब क्रीपर्स कैसे पहचानेंगे कि ये क्रीपर्स है? क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि क्लाइंबर्स की वीक स्टेम्स होती है, इस तरह से क्रीपर्स की भी वीक ही स्टेम होती है। दे ग्रो अलोंग द रोड, पर उनके जो फ्रूट्स और वो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़मीन के ऊपर ही उगते हैं। उनके जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो इतने वज़नदार होते हैं कि वो ऊंचे नहीं उठ पाते, तो वो लोग ग्राउंड के ऊपर ही उगते हैं। रोड यानी ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही, देखो ये दिख रहा है ना, पंपकिन प्लांट जो है ग्राउंड के ऊपर ही बड़े होते हैं। तो ये हुआ क्रीपर। नाउ कितने प्लांट्स जो है वो पानी में भी होते हैं, राइट? मेनी प्लांट्स ग्रो इन और अंडर वाटर, यानी इन यानी पानी के ऊपर दिखते हैं या तो पानी के अंदर, बराबर, अंडर द वाटर। दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पानी के अंदर होने वाले प्लांट्स हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे ये लोटस है, ये एक्वेटिक प्लांट्स है। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो हम लोगों ने कौन कौन से प्लांट्स देखे आज? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, देन क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। आप लोगों को इसकी जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो याद करने हैं और समझने हैं, ताकि आप लोग कहीं गार्डन में घूमने जाओ तो आप लोगों को ऑब्ज़र्व करना है कि ये कौन सा प्लांट्स है, क्या ये ट्री है या क्या ये क्लाइंबर्स है। आप लोगों को खुद से उसको ऑब्ज़र्व करना है कि ये क्या चीज़ है, बराबर। तो आप लोगों को एन्जॉय भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि आप लोगों को ये सब चीज़ों की जानकारी है। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप बता सकते हो, है ना बेटा? तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझनी है। आई होप इसके आगे का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा हमारा पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स का। ये हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अगर किसी ने नहीं देखा है आगे के वीडियो तो प्लीज़ उसको देख लेना, ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, यानी आने वाले हर चैप्टर्स का आपको जानकारी होती रहे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।